अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। मैं हूं विशाल यादव। ट्रंप के इशारे पर क्यों नाच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत पैसा है और वो पैसा अडानी या फिर अंबानी के पास मोदी जी ने छिपाकर नहीं रखा है। अब मोदी जी ने कहां छिपाकर रखा है वो पैसा, वो सिर्फ ट्रंप को मालूम है। इसीलिए ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नचा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आन बान शान को न्यौछावर करके ट्रंप की जी हजूरी कर रहे। आज राहुल गांधी ने यह भी खुलासा किया है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ एफआईआर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। गौर से सुनिएगा, राहुल गांधी ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है ना, उसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है देश में। आज हमारे विश्वगुरु अर्थात महामानव अंधभक्तों के पोपों आज आखिरकार सरेंडर क्यों है ट्रंप के सामने? कारण स्पष्ट है कि जब आपकी कमजोर नब्ज को कोई टटोल लेता है ना, जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है ना, कोई पकड़ लेता है तो वो आपको ब्लैकमेल करता है। आप चाह कर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकते। वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नस को पकड़ लिया है और वो जैसा चाह रहे हैं मोदी जी वैसा कर रहे हैं। अब ट्रंप के इशारे पर हम जंग लड़ रहे हैं। ट्रंप कहेंगे कि वार रोक दीजिए तो पोपो वार रोक देते हैं। ट्रंप कह दे कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा तो नाच भी रहे हैं। यानी कि गजब का ड्रामा चल रहा है कि नहीं? आप सभी लोग भी हताहत होंगे, परेशान होंगे, नाराज होंगे कि ये क्या हो रहा है। भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला तो फंसा ही है मोदी का। इसीलिए मोदी ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। और दोस्तों, राहुल गांधी ने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जहां पर राहुल गांधी ने भरे मंच से मोदी और ट्रंप के बीच जो साठगांठ है, ये जो राजा और रंक का जो खेल है, इसका खुलासा राहुल गांधी ने किया है। आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देखिए। ने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो सिस्टम पूरा बीजेपी का सिस्टम है। वो अदानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अदानी कंपनी में है। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। यहां पर आप सभी लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि राहुल गांधी हवाई बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी की बातों में दम है। अमेरिका में जो एफआईआर दर्ज हुई थी अडानी पर, वो अडानी पर नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ थी। राहुल गांधी ऐसा भी बता रहे। बाकी हम सभी लोग अंधे नहीं है, हम सभी लोग गूंगे भी नहीं है, हम सभी लोग बहरे भी नहीं है। सब देख रहे, सुन रहे, बोल रहे हैं।
देश की हालत किस तरीके से खस्ता कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम है कि इजराइल का समर्थन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बार फिर कोरोना काल की याद दिला दी। आज बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर इस समय शहर छोड़कर गांव भाग रहे, ट्रेन में जगह नहीं है, रेलवे स्टेशन पर जगह नहीं बची है, बसें फुल हो गई हैं, लोग भाग रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया, और इजराइल का समर्थन शायद इसीलिए किया क्योंकि ट्रंप इजराइल के साथ थे। और एपिस्टीन फाइल का तो मामला हम लोगों को मालूम ही है। अभी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो सार्वजनिक नहीं की गई हैं। पूरी एपिस्टीन फाइल अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन अगर पूरी एपिस्टीन फाइल पब्लिश हो जाए तो मोदी जी का क्या होगा। इससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने मोदी जी को बता रखा है कि देखिए हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, हम लीक कर देंगे। इसीलिए शायद मोदी जी दबाव में है, और राहुल गांधी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, राहुल गांधी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी आखिरकार ट्रंप के इशारे पर क्यों नाच रहे हैं, मोदी जी ट्रंप के इशारे पर क्यों सब कुछ देश की आन बान शान को न्यौछावर क्यों कर रहे हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि मोदी जी की बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, मोदी जी की कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिसे राहुल गांधी ने दबोच लिया है, जिसे ट्रंप ने दबोच लिया है। तो इससे ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे पर इसीलिए नाच रहे क्योंकि ट्रंप ने बहुत सारी चीजें मोदी की वो पकड़ लिए। जैसा कि राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि होता है ना कि हम आपकी कमजोर नब्ज को पकड़ ले, आप कहां से कमजोर है हमको मालूम पड़ जाए तो हम आपको दबा देंगे, आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। और ट्रंप वही कर रहे हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, अभी वीडियो में आप लोगों ने देखा, राहुल गांधी ने क्या कहा कि बहुत सारा पैसा मोदी जी छिपा कर रखें, बहुत सारा पैसा मोदी जी छिपा कर रखें, और वो पैसा अडानी के पास नहीं है, वो पैसा सिर्फ ट्रंप को मालूम है कि वो पैसा कहां है। इसीलिए मोदी जी ट्रंप के इशारे पर नाच रहे। कहीं ट्रंप देश दुनिया को बता ना दे कि भारत का प्रधानमंत्री इतने पैसे दबा कर बैठा है। आज सब कुछ देश में है, बस पैसा ही तो नहीं है। गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। बीजेपी कह रही कि सब अमीर होते चले जा रहे, कोई गरीब है ही नहीं, क्योंकि गरीबों को खत्म कर रहे हैं। गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म कर रहे हैं, और पैसे दबा कर रख रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, और ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। विश्व गुरु की फजीयत हो गई, महामानव की फजीयत हो गई। अब देखना यह है कि राहुल गांधी आगे और कितना बड़ा खुलासा करते हैं, राहुल गांधी भाजपा को और कितना ज्यादा जलील करते हैं, राहुल गांधी आगे क्या कुछ करते हैं। हम सभी लोगों को जल्द ही कुछ नई अपडेट, नई वीडियो मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने बयान जारी करके कहीं ना कहीं बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। अब बीजेपी इसका पलटवार करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान का पलटवार करेगी। क्या बीजेपी कह पाएगी कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ढेर सारा पैसा जमा करके बैठे, क्या यह आरोप झूठा है। क्या बीजेपी का कोई बयान आएगा। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।